डिप्रेशन एंड सुसाइडल थॉट्स। जैसे मेरे एक फ्रेंड है, तो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है सर, तो उसका सर लाइक ब्रेकअप हो गया था सर कुछ महीने पहले। उसके बाद में सर ही वाज लाइक बहुत ज्यादा सर लाइक क्रेजी, एंड वो बहुत ज्यादा क्रेजी एक्ट करने लग गया था, एंड some kind of like depression में चला गया था, and he was on sleeping pills from last 4-5 months like after his breakup. Now he is okay, like but मैंने witness किया है, तो like I thought कि एक बार मैं आपसे पूछूं कि what is the reason behind that? देखो, इसको आराम से समझना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप कि ये जो प्रॉब्लम है इसके क्या क्या कॉजेज हैं और हमको किस तरीके से रूट लेवल पे इस प्रॉब्लम को ठीक करना पड़ेगा, और तीनों लेवल पे काम करना पड़ेगा। एक लेवल पे काम करने से नहीं होगा। देखो, एक है हमारी बॉडी के लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम्स होंगी, और बॉडी की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं स्टमक की। जैसे आयुर्वेदा में कहा जाता है कि हर बीमारी की जो जड़ है वो पेट है। जो साइंस है वो बेसिकली क्या कर रही है, वो ब्रेन पे ज्यादा काम कर रही है, पेट पे कम कर रही है फॉर डिप्रेशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स। जबकि अगर आप देखोगे, जब आपका पेट खराब होता है तो आपको बुरा फील होने लग जाता है, जैसे अंदर गैस चढ़ रही होती है, कुछ होता है, कभी आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, राइट? हाँ, पेट का डायरेक्ट कनेक्शन है बुरा फील होने से, मूड खराब होने से। तो सबसे पहले यह देखना है कि क्या हमारा पेट ठीक है या नहीं है। अगर पेट ठीक नहीं है तो उसके लिए किसी नेचुरोपैथी सेंटर में जाया जा सकता है, जो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से ट्रीट कर सकते हैं प्रॉब्लम को। अगर पेट हमारा ठीक है, उसके बाद भी उल्टे थॉट्स आ रहे हैं, तो देखना पड़ेगा, इसका मतलब हमारी थॉट प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम है। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए सही थिंकिंग चाहिए। क्योंकि अगर किसी आदमी की थिंकिंग गलत हो तो उसको आप कितनी भी दवाइयां दे दो, कुछ भी कर दो, वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ प्रॉब्लम की वहीं है। तो जब आदमी की थिंकिंग को भी संभाल लिया गया है, वहां पर मेरे सेशंस बहुत काम आएंगे, या मेरे जैसे और भी जो लोग हैं उनके सेशंस काम आएंगे, या फिर जो प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनसे भी बात की जा सकती है। समझ सकते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो क्या है, उसका कॉज कहां पर है। हो सकता है बचपन में हो सकता है कोई इंसिडेंट हो सकता है कोई मिसहैपनिंग हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो एनालिसिस करेंगे, प्रॉपर्ली डायग्नोज करेंगे प्रॉब्लम को एट अ साइकोलॉजिकल लेवल कि वो प्रॉब्लम क्या है। जो प्रोफेशनली सर्टिफाइड वेल क्वालिफाइड जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और आजकल तो इतना आसान हो गया है, सब आप ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट ले सकते हो इन लोगों से, तो इनिशियली उनके कांटेक्ट में आने में कोई बुराई नहीं है। तो आप देखिए, हो सकता है वो प्रॉब्लम मेरे सेशंस को देख करके, या साइकोलॉजिस्ट के लेवल पे, या फिर किसी से बात करके। कई बार होता है हम अंदर ही अंदर बहुत कुछ रखा होता है, तो अपने किसी भाई बहन से या किसी दोस्त से, जिससे भी आप खुल के बात कर सकते हैं, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उसको आप बोलिए। आपको हो सकता है हल्का महसूस हो, या रो करके। जैसे मैंने कहा, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिस इज नॉट ऑल। ये ही सब कुछ नहीं है। मतलब आपने अपने पेट को भी ठीक करा, बॉडी को भी ठीक किया, फिटनेस पे भी काम किया, थोड़ा सा रूटीन को भी ठीक किया, डाइट को भी ठीक किया, अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, फिर भी सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो फिर इमीडिएटली किसी ना किसी साइकेट्रिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए। जो प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट होते हैं वो डायग्नोज करेंगे। हो सकता है जो प्रॉब्लम हो वो ब्रेन में कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स होते हैं जो रिलीज होने चाहिए, बट वो रिलीज नहीं हो रहे हैं। तो अब आप चाहे कितना भी अच्छा सोच लो, आपको बुरा ही फील होगा। जैसे मान लो सेरोटोनिन एक केमिकल है, से भी अगर सब वो सॉल्यूशन नहीं निकले तो प्रॉब्लम इन तीन ही लेवल पे होगी। आप कह रहे हो अगर साइकेट्रिस्ट से भी सॉल्यूशन ना निकले तो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर आपने ध्यान से मेरी बात को सुना है कि सिर्फ साइकेट्रिस्ट भी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ साइकोलॉजिस्ट भी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ मेरे सेशंस भी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सही थॉट प्रोसेस भी सब कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ आयुर्वेदा यानी कि पेट भी सब कुछ नहीं कर सकता। आप समझ गए? अगर आप किसी एक पे रिलाय कर रहे हो, दैट इज नॉट अ होलिस्टिक अप्रोच। आपको इन तीनों लेवल पे काम करना होगा, यानी अपने पेट पे भी, ब्रेन पे भी और थॉट्स पे भी। इन तीनों लेवल पे आपको काम करना होगा। जब इन तीनों लेवल को अगर आप सॉर्ट आउट कर लेते हो, फिर कोई प्रॉब्लम होने की वजह रह नहीं जाती है। फिर प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। फिर प्रॉब्लम कैसे होगी? खुद सोचो, दिमाग लगाओ। इसका मतलब या तो उसकी थॉट प्रोसेस में गलती है, वहां पर कोई कमी है, उसको हमने सॉल्व किया नहीं और दवाइयां दे रहे हैं, तो सिर्फ उससे नहीं होगा। साथ साथ में सेशंस भी चलेंगे, जो काउंसलिंग है वो भी चलेगी, तो वो भी जरूरी है, उसकी भी अपनी एक जगह है। लेकिन अगर ब्रेन में कुछ केमिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अकेला साइकोलॉजिस्ट भी कुछ नहीं कर सकता, वहां पे एक साइकेट्रिस्ट का रोल आ जाता है। मान लो अगर ब्रेन में सेरोटोनिन नहीं रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से मूड खराब हो रहा है, तो कुछ मेडिसिन होती है स्पेसिफिकली, जिससे अपनी ब्रेन को सेरोटोनिन मिलने लग जाती है, मूड ठीक हो जाता है। बट अगर उसके बाद भी अब उल्टा सोचे तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। सिर्फ वो तो कुछ नहीं कर सकता ना। बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई गाड़ी है, उसमें आप कहो भाई मैंने पहिए तो लगा दिए, इंजन तो लगाया नहीं, तो गाड़ी चल क्यों नहीं रही है?
अरे भाई इंजन तो लगाओ, आप कह रहे हो मैंने इंजन लगा दिया लेकिन पहिए नहीं लगाए, अब गाड़ी कैसे चलेगी? तो गाड़ी में दोनों चीजें जरूरी है। ऐसे ही जो मैं कह रहा हूं ये तीनों चीजें जरूरी है, दैट इज बॉडी, माइंड, माइंड मतलब थॉट्स, जब मैं माइंड की बात करता हूं तो मैं थॉट्स की बात करता हूं। तीसरा क्या है? ब्रेन। जब मैं बॉडी की बात कर रहा हूं तो मैं पेट की बात कर रहा हूं, क्योंकि बॉडी को जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए सही से काम करने के लिए, जो भी हम खाते हैं उसको न्यूट्रिशन में कन्वर्ट कौन करता है? कहां होता है वो कन्वर्जन? पेट में होता है सर, वो बॉडी, राइट। तो जब भी मैं बॉडी की बात कर रहा हूं मैं पेट की बात कर रहा हूं, अपने पेट को ठीक करो, नंबर 1। माइंड की बात कर रहा हूं तो अपने थॉट्स की बात कर रहा हूं। ब्रेन की बात कर रहा हूं तो ब्रेन में जो गड़बड़ हो रही है न्यूरोलॉजिकल लेवल पे उसकी बात कर रहा हूं। तो इन तीनों लेवल्स पे काम करना होगा, तो वो अप्रोच होलिस्टिक हो गई। अगर तीनों को हमने संभाल लिया है तो प्रॉब्लम जड़ से सॉल्व होने के चांसेस हैं। टाइम हो गया? अच्छा, ये तो इसकी जड़ जैसे तो थॉट्स ही है ना? नहीं 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 नहीं, ये गलत है, ये गलत थिंकिंग है। अब उसमें क्या होता है, किसी की प्रॉब्लम है पेट के लेवल पे और कोई आकर के बोल रहा है अरे तू बहुत उल्टा सोचता है, तू उल्टा क्यों सोचता है? या किसी की प्रॉब्लम है ब्रेन के लेवल पे, वो आकर के उसको बोल रहे हैं अरे तू हमेशा उल्टा क्यों सोचता रहता है, तू नेगेटिव क्यों सोचता है, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव सोचना। वो पॉजिटिव थिंकिंग एक लेवल तक काम करेगी। अगर ब्रेन भी उसका साथ दे और पेट भी उसका साथ दे तो वो एनहांस हो जाएगी। बट अकेला पेट और अकेली ब्रेन भी कुछ नहीं कर सकती। मैं कह रहा हूं ना, तीनों जरूरी है। एक टेबल के 3 पैर हैं, एक भी निकाल दोगे तो टेबल गिर जाएगी। वी मस्ट हैव होलिस्टिक अप्रोच रिगार्डिंग दिस इश्यू विच इज अ वेरी वेरी सीरियस एंड वेरी वेरी सेंसिटिव इश्यू। इंडिया में अभी तक लोगों को पता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम भी है। कोई अगर आता है इस प्रॉब्लम के बारे में बात करने अपने घर वालों से, किसी से, तो कोई समझता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। एग्जैक्टली सर, ये सर बहुत जन डरते हैं सर बताने में, किसी ये से शेयर करने में डरते हैं। हाँ, यहां पर एजुकेशन की जरूरत है, वही मैं अभी कर रहा हूं। यहां पर बेसिकली जो जरूरत है वो है सामने वाले लोगों को बताया जाए, इसके बारे में बात करी जाए ताकि उनको समझ आए। जैसे कोई प्रॉब्लम होती है, मान लो आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए आप एंटीबायोटिक्स लेते हो ना, और फिर वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही ब्रेन के लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसको कोई प्रोफेशनल डायग्नोज करेगा और उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देगा और वो ठीक हो सकती है। अगर प्रॉब्लम पेट के लेवल पे है तो उसको कोई डॉक्टर एनालाइज करेगा और समझेगा डीपली। वहां पे आई स्ट्रांगली रिकमेंड किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर का काम आएगा। वो आपकी पल्स देख करके ये आइडिया लगाएगा कि बेसिकली बॉडी में जो बैलेंस होना चाहिए, उसको बोलते हैं वात पित्त कफ, कहीं इसमें कोई इम्बैलेंस तो नहीं क्रिएट हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है वात बहुत ज्यादा बढ़ रही है। वात मतलब वायु। जब वायु बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ब्रेन के अंदर तो थॉट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ना चाहते हुए भी, और ऊपर प्रेशर क्रिएट होने लग जाता है पूरी बॉडी के ऊपर। तो वो वात इम्बैलेंस को ठीक करेगा, उससे आपकी बॉडी ठीक हो जाएगी। सो आई पर्सनली फील कि पहली जो अप्रोच होनी चाहिए ऐसी किसी भी प्रॉब्लम में, वो होनी चाहिए आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी। दूसरी अप्रोच होनी चाहिए थॉट प्रोसेस एंड थिंकिंग, यानी कि मेरे सेशंस या प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उनसे बात करना। अगर वहां भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा तो फिर तीसरा स्टेप होना चाहिए साइकियाट्रिस्ट। और फिर इन तीनों लेवल पे, ये नहीं कि अगर हम वहां पहुंच गए तो बाकी 2 को छोड़ दिया, वो भी साथ साथ चलेगा। आप समझ, तीनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तीनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो। लेकिन 99% केसेस में आप देखोगे जैसे ही आप पेट को ठीक कर लोगे या जो बॉडी में इम्बैलेंसेस हो रहे हैं वात पित्त कफ के, उसको आप ठीक कर लोगे और थोड़ी सी थॉट प्रोसेस को ठीक कर लोगे तो प्रॉब्लम 99% केसेस में ठीक हो जाएगी। आपको अगले स्टेप पे जाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इन दोनों को ठीक करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो यू शुड इमीडिएटली गो टू अ साइकियाट्रिस्ट। उसमें सोचना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। यानी अगर ये सब करने के बाद भी अंदर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो हो सकता है वो प्रॉब्लम ब्रेन के लेवल पर हो और आपको एक्ट करना चाहिए अकॉर्डिंगली।